रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद दिखने से लेकर चाँद के इख्तिताम तक अपने महबूब ही का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। उनका जिक्र सारे जिक्र से बड़ा है, क्योंकि उन्हीं का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। आज अगर आप तवज्जो करें तो थोड़ी देर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर, जैसा कि हमारे बिरादर ज़िक्र हाफिज कासिम साहब मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी ने मुझे जिन उन्वान पर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया, उसके हवाले से कुछ बातें पेश खिदमत है। इस वक्त मियाँ बीवी में, भाई भाई में, बाप बेटे में, पड़ोसी पड़ोसी में, उस्ताद शागिर्द में, दोस्त दोस्त में अगर नहीं बन पा रही है या मोहब्बत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जो रिश्ते निभाने का तरीका सीखा है वो या तो फिल्मों से सीखा, या तो सीरियलों से सीखा, या तो नावलों से सीखा। अगर हम रिश्ते निभाने का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें तो किसी भाई भाई में आपस में इख्तिलाफ नहीं होगा, मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा नहीं होगा, पड़ोसी पड़ोसी में आपस में झगड़ा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जहाँ तशरीफ़ ले गए या जहाँ बैठ गए वहाँ से इख्तिलाफात का खात्मा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी किसी से इख्तिलाफ नहीं फरमाया अपनी ज़ात के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी किसी पे नाराज़ नहीं हुए अपनी ज़ात के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम कभी किसी पे गुस्सा नहीं हुए अपनी ज़ात के लिए। लोगों को हैरत होती है कि हमें तो नबी से नमाज रोज़ा सीखना चाहिए, ये पड़ोसी और ये बीवी और ये भाई और ये भतीजे और ये भांजे और ये औलाद नबी से कैसे सीख सकते हैं। तो याद रखें, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिर्फ और सिर्फ नमाज रोज़ा सिखाने नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज रोज़े के अलावा पड़ोसियों के हुकूक, बीवी के हुकूक और औरतों को शौहर के हुकूक, इसी तरीके से भाई को भाई के हुकूक, इसी तरीके से बहनों के हुकूक, इसी तरीके से दोस्तों के हुकूक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमें सब सिखाते नज़र आ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने आइडियल के तौर पे, नमूने के तौर पे हमें किसी और का पाबंद नहीं किया, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। हैरत की बात है, एक शख्सियत है जो 63 साल तक कमोबेश लोगों के दरमियान रहती है और 63 साल की कलील मुद्दत के अंदर पूरी कायनात को जिंदगी गुजारने का शऊर अता कर देती है, अंदाज़े बंदगी अता कर देती है, नाज़े बंदगी अता कर देती है, चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने की सारी अदाएं सिखा देती है। आइए मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद गोशे पेश करूं। आज हर जगह वहशत है, आज हर जगह नफरत हैं, आज हर जगह तकलीफें हैं, आज हर जगह दिलों की चुभन है, आज हर जगह जो है वो खिंचे खिंचे चेहरे हैं, आज हर जगह दुखे हुए दिल है, आज हर जगह दुखियारापन है। कोई किसी से पहले मिलता था तो इसलिए मिलता था कि चलो फुला से मिलेंगे तो अपने दुखों का मदावा हो जाएगा और अपने दुख कम हो जाएंगे, लेकिन आज दुनिया इस कदर वहशत ज़दा हो गई, बड़ी माजरत के साथ चेहरों पे दाढ़ियां तो है
है, लेकिन जहां तक दाढ़ी का कद जा रहा है वो दिल की कैफियतों में नफरतें हैं, मोहब्बत नहीं है। जितनी खूबसूरत दाढ़ियां हैं उतने खूबसूरत दिल नहीं है, जितनी खूबसूरत टोपियां हैं उतने खूबसूरत दिल नहीं है, जितने उजले सफेद लिबास है उतने खूबसूरत दिल नहीं है। अल्लाह अकबर। पहले एक इंसान दूसरे इंसान से मुलाकात करता था तो उसके गमों पर मरहम हो जाता था, उसकी तकलीफों का मदावा हो जाता था। और आज लोग किसी से मिलने डरते हैं क्योंकि लोग कहते हैं जब भी मिलते हैं नया जख्म लगा देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मगर मैं आपको बताऊं, मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज है, मुसलमान होना तो बहुत बड़ी चीज है, फिर मुसलमान होने से बड़ी चीज मोमिन होना है, और फिर मोमिन में भी अल्लाह अकबर यानी ईमान वाला होना भी फिर एक और उसके आगे मंजिल है, आशिक रसूल होना, और फिर उसके आगे की मंजिल है कामिल आशिक रसूल होना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सारी डिग्रियां हैं, लेकिन इंसान किसे कहते हैं? तो याद रखें, अहले लुगत ने बयान किया, इंसान बना है उन्स से, इंसान बना है उन्स से, और उन्स का मतलब होता है प्यार करना, मोहब्बत करना। इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं, वो चलता फिरता इंसान तो नजर आ रहा है मगर वो कुत्ते से, सूअर से, जानवरों से भी वो बदतर है, क्योंकि उसके दिल में खुद गर्जी है, उसके दिल में नफरतें हैं, उसके दिल में अदावतें हैं, उसके दिल में हसद है, उसके दिल में बुग़्ज़ है, उसके दिल में कीना है, वो मफाद परस्त है। इसलिए कि आज का इंसान अल्लाह अकबर सूरत के एतबार से इंसान है, क्रीम लगा करके चेहरे चमका रहा है, साबुन से मुंह धो करके चमड़ी चमका रहा है, फेस वॉश का इस्तेमाल करके जो है अल्लाह अकबर इंसान चेहरों को खूबसूरत बना रहा है। ओ चेहरों के पुजारियों, अल्लाह के नजदीक चेहरों की कोई अहमियत नहीं है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों की कैफियतों को देखता है, वो तो तुम्हारे दिल को देखता है। जिसको दुनिया देखती है उन चेहरों को खूबसूरत बनाने वालों, जिस दिल को खुदा की रहमतें देखती है, जिस दिल पे खुदा की नूर की तजल्लियात होती है, जिस दिल पर खुदा की अल्लाह अकबर तवज्जुहात होती है, उस दिल को हम खूबसूरत कब बनाएंगे? आगे नफरतों के जो लोग तकसीम करने वाले हैं, नफरतों को बांटने वाले हैं, उन लोगों के दिलों के अंदर कभी ईमान करार नहीं पकड़ सकता। अल्लाह अल्लाह। अब आप मुझे बताएं, जो इंसान होगा यानी इंसान उन्स से मुश्तक है, अब अगर उन्स से मुश्तक है तो मोहब्बत करेगा, और अगर इंसान, तवज्जो करें, इंसान निस्यान से मुश्तक है तो भूल जाएगा। अब ये उन्स मतलब मोहब्बत, निस्यान मतलब भूलना, दोनों में क्या ताल्लुक है? इंसान उन्स से मुश्तक है यानी वो मोहब्बत करेगा, और निस्यान से मुश्तक है मतलब जो उसे सताएगा वो उसको भूल जाए। इंसान सताने वालों को, दुख देने वालों को भूलने आया है, निस्यान है उसको, सताने वालों को वो याद नहीं रखता, वो तो मोहब्बत देने वालों को याद रखता है। अब आप देखिए, शुरुआत करते हैं मिसाल के तौर पे जानवरों से। जो इंसान होगा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम का पाबंद, वो जानवरों पे भी जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मशहूर रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे, नमाज पढ़ाते हुए हुजूर ने फरमाया कि आज मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों चीजें पेश की गई हालत नमाज में। अगर आपकी तवज्जो है तो थोड़ा गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हालत नमाज में मुझ पर जन्नत और जहन्नम दोनों पेश की गई। मैंने जन्नत की नेमतें भी देखी, जन्नत की बहारें भी देखी, जन्नत के अंदर अजर और सवाब भी देखा, और जहन्नम के अंदर भी देखा। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा, जहन्नम के अंदर मैंने एक औरत को देखा, और वो औरत जहन्नम में इस सबब से नजर आई कि उसने एक बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली को बांध करके रखा था, और बिल्ली को बांध के रखने की वजह से ना छोड़ती थी कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करे, और ना देती थी कि वो खुद खाए, तो बिल्ली बंधे बंधे मर गई।
वो औरत बिल्ली को बांध कर रख कर मारने की वजह से जहन्नम में चली गई। आप मुझे बताएं, बिल्ली पालकर उसका ख्याल न किया तो वो औरत जहन्नम में गई। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बहुत संजीदगी के साथ। मुझे यह भी हुक्म है कि आज मैं आपसे संजीदा गुफ्तगू करूं, हालांकि मुझसे ये होता नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत में ये है कि दर्स में और खिताब में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हुक्म है तो मुझे उसकी पासदारी भी करनी है। बिल्ली को बांध करके रखा, खाना नहीं दिया, बिल्ली मर गई, तो इबादतों के बावजूद वो औरत जहन्नम में, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया। अब यहां एक बात आती है, जो बिल्ली को खाना न दे, बांध के रखे, उस पर वो औरत जहन्नम में गई, नमाज के बाद, रोजों के बाद, इबादत के बाद। अब हमारे घरों का माहौल ये हुआ कि बाज घरों से ये आवाज आती है कि जहां बहू की चलती है वो सास को खाना नहीं देती, और जहां सास की चलती है वो बहू को सताती, वो खाना नहीं देती। अब मैं पूछना चाहता हूं कि बहू भी कितने दिन जिंदा रहेगी और सास भी कितने दिन जिंदा रहेगी? अगर बिल्ली को खाना ना दे तो नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा रही है, तो वो बहू का क्या अंजाम होगा जो अपनी सास को खाना नहीं दे रही? फिर उस सास का क्या अंजाम होगा जो अपनी बहू को खाना नहीं दे रही है? हम अपने माशरे में, इसी मालेगांव में हमने अपने बचपने में देखा, बहुत सी औरतों को हमारे घर में हमारी माँ के पास, दादी के पास आता रोते हुए देखकर, बल्कि बाज बूढ़ी औरतें रोजाना मेरे घर आती थी और वो चुपके से छुप छुपा करके वहां बैठ के खाना खाती थी। हम अपने बचपने में आते जाते थे तो हम हैरान रहते थे कि ये इतने बड़े घर की खातून है, बुढ़िया, ये यहाँ रोज क्यों खाती है? तो फिर माँ से पता चला, दादी से पता चला कि इसकी बहू इसको खाना नहीं देती, इसलिए मोहल्ले में किसी के यहाँ छुप छुपा के खाना खाती है। बास हालत ये है कि बहू के बहकाने पर बेटा अपनी माँ को मारता है। ये सूरत हाल है अपने शहर की। हालात बदले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि लोग दीन के करीब हो रहे हैं, मैं कहता हूं किस दीन के करीब हो रहे हैं? दीन सिर्फ रसूमात का नाम तो न था, दीन सिर्फ नमाज, रोजे, हज और ज़कात का नाम तो न था। दीन तो पूरा दीन है, दीन पूरा सिस्टम है, दीन पूरा निजाम हयात है, दीन निजाम रहमत है। अल्लाह अकबर। वो कौन सा दीन है जिसमें तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है और माँ को मारा भी जा रहा है? वो कौन सा दीन है जिसमें रमजान शरीफ में हर साल उम्रे भी किए जा रहे हैं और माँ को भूखा भी रखा जा रहा है? खुदा की कसम, ऐसी फिक्र को आग लगे, वो तहज्जुद मुंह पे मार दी जाएगी जो मां को सताने के बाद पड़ी गई है। हमारा मजहब तो ये है जिससे अल्लाह राजी है, उसकी वजह ये है, बल्कि उसकी पहचान ये है। अगर अल्लाह राजी है तो निशानी ये है, माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है। वो तहज्जुद मुंह पे मारी जाएगी, वो नमाजें मुंह पे मारी जाएगी जिससे माँ बाप राजी ना हो। अगर कोई तहज्जुद पूरी जिंदगी ना पढ़े लेकिन माँ बाप को राजी करे, इंशाअल्लाह तहज्जुद से बढ़कर है, तहज्जुद से बढ़कर है। लेकिन अफसोस, तो अर्ज ये कर रहा था कि बिल्ली को न खिलाया तो इबादत के बाद भी जहन्नम मिली। काश के एक दूसरे के हुकूक लोग समझते, लोग सच्चे मुसलमान बनते, सच्चे मोमिन बनते, ईमान वाले बनते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये तो सास बहू की बात हो गई। फिर आगे चलते हैं कि मियाँ बीवी के जो मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, वो आज अक्सर जगहों पर ऐसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। इजाजत दुरूशी पढ़ने। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियाँ बीवी में वो खुशगवार ताल्लुकात नहीं है, इसलिए कि आजकल सीरियल आइडियल है,
कोई कहता है फलां मुल्क की सीरियल बड़ी अच्छी चल रही है, घरेलू है, वो फलां मुल्क की चल रही है और फलां मुल्क की। हम किसी मुल्क की बात नहीं करते। हमारे लिए आइडियल सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की जात। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसी हीरो की गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं, किसी अदाकार की नहीं, किसी अदाकारा की नहीं। और वो जो सीरियलें चल रही है जिनको बड़ा चस्का लोगों को लगा हुआ है, जिसके लोग बड़े दीवाने शहदाई है, मर्द भी औरतें भी है, कोई दम नहीं है, बल्कि उसमें अफेयर है, उसमें बेवफाई है, उसमें रिश्तों की नजाकतों का एहसास नहीं है। इसलिए कि लिखने वालों को हम खुद जानते हैं, जिन्होंने लिखा है उनकी जिंदगी में तकवा और परहेजगारी नहीं है। लोगों के एहसासात से खेलना है, जज्बात से खेलना है। मियां बीवी में ताल्लुकात खुशगवार कैसे हों? नंबर 1, शौहर बीवी को इंसान समझे और बीवी शौहर को इंसान समझे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर सबसे ताल्लुकात अच्छे बना के रखना है तो इंसान सोचे कि मैं इंसानों से ताल्लुकात बना रहा हूं। इंसान ये, भाई को इंसान समझो, बीवी को इंसान समझो, बच्चों को इंसान समझो। आप कहेंगे इंसान समझने का क्या मतलब? मैंने कहा जिसको इंसान समझोगे उसके बारे में ये आपके जहन में रहेगा कि जो इंसान होता है गलती उसी से होती है। जब हम ये सोचते हैं ना कि वो गलती उसने क्यों की, इंसान था तो इसीलिए गलती की। गलती जो इंसान नहीं है उससे नहीं होगी, यानी जो फरिश्ता है। तो आप क्या कायनात मलकूतियत की कायनात में जी रहे हैं या बशरियत की कायनात में जी रहे हैं? जब आप कायनात बशरियत में जी रहे हैं तो गोया के हर बंदा आपको गलती करने वाला नजर आएगा। अब इसमें निभा कैसे करें? बस एक तसव्वुर के साथ, अल्लाह तू अच्छा है और तेरे बनाए हुए बंदे अच्छे हैं। कितना खूबसूरत तसव्वुर है ये, अल्लाह तू अच्छा है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई? यही है मोहब्बत का फलसफा। मिसाल के तौर पे आपको अगर अमीनुल कादरी से मोहब्बत है तो किसी दिन मैं बीमार होकर भी तकरीर करता हूं तो आप यही कहते हैं कि बड़ी अच्छी तकरीर की, हालांकि मुझे पता होता है कि मैं बीमार हूं, मैं कुछ कह नहीं सका जो मुझे कहना था, ठीक। लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं आप तो अच्छा ही बोलेंगे, सैयद साहब ने अच्छा बोला, हजरत ने अच्छा बोला, ठीक। कुछ लोग और प्यार करेंगे तो कहेंगे अमीनुल कादरी ने अच्छा बोला। खैर, सबका अपना अपना मिजाज है। आपको मेरी बात अच्छी क्यों लगी? क्योंकि आपको मुझसे प्यार है। अच्छा, किसी तकरीर में मैं डांट गया फिर भी आपने कहा अच्छा बोला। किसी तकरीर में मैं मेयार से हटकर गुफ्तगू कर गया फिर भी आप कहेंगे कि अच्छा बोला। वजह, मुझसे प्यार है तो मेरी हर चीज अच्छी लगती है। तो अल्लाह की कायनात में आपको लोग बुरे क्यों लगते हैं? आपकी तवज्जो है? अल्लाह की कायनात में लोग आपको बुरे क्यों लगते हैं? अरे आपका बच्चा आपको प्यारा है, उसने टेढ़ी तिरछी ड्राइंग बनाई, आप कहते हो क्या बनाया मेरे बेटे ने? उसने तकरीर में गलतियां की, उलट पलटी खाई, प्यार है बेटे से, कहा अच्छा किया। कोई चीज बनाई, अच्छी बनाई, क्यों? जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज बनाई हुई अच्छी लगती है। बीवी ने एक दिन सालन में नमक ज्यादा डाल दिया, पूछा कैसा है जी, तो कहा बहुत शानदार। वजह, प्यार जो है, प्यार जिससे हो उसकी कोई चीज बुरी नहीं लगती, और जिससे प्यार ना हो उसकी हर चीज बुरी लगती है। अब मैं लोगों से पूछता हूं, खुदा की कायनात तुम्हें बुरी क्यों लगती है? अल्लाह अकबर, इसका मतलब यह है कि खुदा के लिए दिल में जो प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं है। वरना खुदा की कसम, जिसके दिल में अल्लाह के लिए प्यार होगा वो कहेगा अल्लाह तू भी अच्छा है, तेरी बनाई हुई कायनात भी अच्छी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो अल्लाह ही की मोहब्बत में नाकाम है। आप अगर लोगों से लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, बेटे का बनाया हुआ घरौंदा आपको अच्छा लगता है, उसको आप तोड़ते नहीं, उससे आप बोले बेटे के हाथ के घरौंदे से आपको इतना प्यार है। ये अल्लाह ने जिनको अपने दस्ते कुदरत से हाथों से बनाया, इन कौम से क्यों लड़ते हैं? ये लड़ने के लिए है, ये लड़ने के लिए। खुदा जिससे प्यार करे वो लड़ने के लिए, रसूलुल्लाह जिससे प्यार करे वो लड़ने के लिए। कोई बीवी से लड़ने से पहले सोचे ना कि ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है। कोई भाई से लड़ने से पहले सोचे ना ये अल्लाह की बनाई हुई चीज है।
कोई बेटे से लड़ने से पहले सोचे। ये सूफिया का फलसफा है। ये मैं तसव्वुफ बयान करूं आपके सामने, सूफिया का फलसफा। इसीलिए सूफिया किसी से लड़ते नहीं थे। लोग सूफिया से लड़ने आते थे, वो कहते थे हम अल्लाह के बंदों से लड़ते, हमने हथियार डाल दी, हम इसलिए हार गए कि हमें आखिरत जीतना है। हम इसलिए हार गए कि हमें आखिरत जीतना है, हमें आपसे नहीं लड़ना। क्यों? महबूब के महबूब से लड़ा नहीं जाता। हाय हाय, सूफिया का फलसफा क्या है? महबूब के महबूब से लड़ा नहीं जाता। तो आप कहा कि ये महबूब कौन है? मैंने कहा अल्लाह इनसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनसे करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। 70 पर भी मैं नहीं रुकता, करोड़ों कहता हूं। आप कहेंगे वो कैसे कहता है अमीनुल कादरी? मैंने कहा जैसे उसकी सत्तारी की हद नहीं, गफ्फारी की हद नहीं, जब्बारी की हद नहीं, कहारी की हद नहीं, वैसे उसकी सिफत मोहब्बत की भी कोई हद नहीं। तो यहाँ 70 करोड़ों का जिक्र ही नहीं। कोई किसी से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। तो अल्लाह मेरा महबूब है, आप मेरे अल्लाह के महबूब है, तो महबूब के महबूब से झगड़ा कैसे? और एक बात याद रखना, अगर महबूब के महबूब से लड़ाई हो जाए तो फिर लड़ाई कहां पहुंचती है? कहां पहुंचती है? हाँ, यही तो बात है। बहुत तस्बीह मुसल्ला लेके फिर रहे हो और इंसानों से नफरतें करते हो, बीवी को मारपीट करते हो, अम्मा को घर से निकालते हो, भाइयों के हिस्से नहीं देते, बहनों के हिस्से नहीं देते, उन पे जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो। नहीं, आप कहेंगे अमीनुल कादरी तस्बीह मुसल्ले का मजाक उड़ाते। मैंने कहा पूरी जिंदगी तस्बीह मुसल्ले की तबलीग करते गुजर रही, लेकिन मेरे नजदीक तस्बीह मुसल्ला वो नहीं है जो तुम कर रहे हो। मेरे नजदीक तो तस्बीह मुसल्ला वो है जो मेरे गौस ने किया, जो मेरे ख्वाजा ने किया, सुभान अल्लाह, जो मेरे साबिर ने किया, सुभान अल्लाह, जो मेरे मखदूम ने किया, जो मेरे दाता ने किया, जो मेरे मुर्शिद शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी ने किया। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी में मेरे इमाम अहले सुन्नत ने किया। इस फलसफे को डॉक्टर यूं बयान करते हैं, क्यों पैदा हुआ इंसान? तो का इबादत के लिए। वो इबादत कौन सी? तो इकबाल कहते हैं दर्द दिल के वास्ते। कौन सी इबादत है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रों बयां। आपको हमें दर्द दिल के लिए पैदा किया। तस्बीह मुसल्ला अपनी जगह है, मैं कभी उसका मजाक उड़ा भी नहीं सकता क्योंकि हमारा मकसद ही ये है। लेकिन आइए, बात दूर गई। क्यास कर रहे थे कि शौहर को बीवी के साथ और बीवी को शौहर के साथ, या हमें किसी के साथ एक जहन बना लो, हम जिसके भी साथ रहते वो क्या है बोले हैं। और जो इंसान होगा, गलती खता बशर के लिए है, बशर खता के लिए। अब आप सोचे नहीं, मेरी बात का इनकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अल्लाह का तू बंदा होकर हजारों अल्लाह की नाफरमानियां करता है, फिर भी अल्लाह तुझसे नाराज नहीं होता, तुझे मोहलत देता है। अगर कोई तेरी नाफरमानी करे तो तू फौरन पहले इस दिन पे नाराज क्यों होता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा कोई भाई, यहां भाई से मुराद सगा भाई सिर्फ नहीं है, फरमाया यानी तुम्हारा कोई मुसलमान भाई, अगर तुम्हारा कोई भाई एक दिन में 100 बार गलती करे, देखो ये इस्लाम है, एक दिन में 100 बार गलती करे, उसको 100 बार माफ करो। एक दिन में कितनी बार? यहां तो शादी का रुक्का लेट पहुंचेगा तो शादी में आएंगे ही नहीं। मुझे इतनी लेट रुक्का क्यों मिला? हालांकि मिला तो एक दिन पहले ना। हालांकि मेरे नबी की शान ये है कि आकर रास्ते से जा रहे होते, मदीने की बच्चियां हाथ पकड़ के कहती आका हमारे घर चलिए ना, अगर हुजूर को भूख लगी होती तो हुजूर चल देते। और यहां क्या है, रुक्का मुझे लेट क्यों मिला? यानी फिरौन बने हुए हैं, इतना घमंड है कि नमरूद से कम नहीं है, ये हाल है। आप कहेंगे कि ये बहुत सख्त जुमले हैं, असल में मैं कादरी हूं। मेरे मुर्शिद गौस पाक जब खिताब करते थे तो जरा सख्त बोलते, क्योंकि कौम जब बेहिस हो जाए तो फिर थोड़ा सा आवाज और जरा सा जो है वो स्पीड तेज करनी पड़ती। जब लोग नरम नरम होना तो फिर बात अच्छी अच्छी भी अच्छी लगती है। गाफिल कौम को फिर बेदार करने के लिए बांगे दे रही होना चाहिए, एक घंटी ऐसी हो कि सोता हुआ उठे। कहते हैं कि मुझे कार्ड जल्दी नहीं मिला, नादान हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तो सहाबा ऐसे भी थे जिन्होंने अपने खुद के निकाह में उनको नहीं बुलाया, हुजूर को नहीं बुलाया, मदीने मुनव्वरा में रह के हुजूर को नहीं बुलाया।
मैं कहता हूँ असहाबे मुस्तफा से ज्यादा हुजूर से इश्क कौन कर सकता है। वल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा है जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने हुजूर से की है कोई किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हैरत है हुजूर को उन्होंने अपनी शादियों में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, मिजाज ही नहीं था। लेकिन कभी बातचीत बंद नहीं हुई और गुस्सा नहीं आया। एक मर्तबा एक सहाबी को देखा कि पीला पीला कुछ असर उनके वजूद पर है। हुजूर ने फरमाया तूने शादी की है क्या? इसका मतलब हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि बुलाया नहीं। तवज्जो आपकी, यहां तो बात बंद हो जाती है नहीं बुलाने पर। कभी सोचा नहीं यार उसकी हैसियत उतनी होगी नहीं बुलाने की। कभी घर भर की दावत नहीं आई, 2 ही आदमी की आई तो पूरा घर नहीं जाता एहतजाज के तौर पे। क्या भिखारीपन लगा रखा। इस्लाम समझो, सिर्फ जुम्मा की 2 रकात तुम्हें मुसलमान नहीं बना सकती। गोश्त अंडा मच्छी खाकर सिर्फ मुसलमान नहीं बन सकते, या कोई मखसूस उज़्व की तराश खराश की बुनियाद पर सिर्फ मुसलमान नहीं बन सकते। जब तक रसूलुल्लाह के दीन पर नहीं चलोगे उस वक्त तक के इस्लाम तक पहुंच नहीं सकते, खुदा तक पहुंच नहीं सकते। कुरान और सुन्नत वाले मुसलमान बनो। सिर्फ दाढ़ी टोपी लिबास या किसी उज़्व की तराश और खराश यही जन्नत में नहीं ले जाएगी। असल चीज रसूलुल्लाह का उस्वा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पूछ रहे क्यों नहीं ये तुम्हारे बदन पे जो पीला पीला सा पन नजर आ रहा है, क्या तुमने शादी की है? जी रसूलल्लाह शादी की है। अब इसका मतलब शादी से पहले मशवरा भी नहीं हुआ है। इसलिए आगे सवाल और एक बढ़ता है। फरमाते हैं कि कवारी से की है या किसी बेवा से की। मतलब हुजूर को यह भी इत्तला नहीं दी गई है कि करूं कि नहीं करूं। आजकल अगर किसी को कोई मानता है, यार तूने मुझसे पूछा तक नहीं, वो खानदान में कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं। जिहालत की इंतहा हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी देखो और अपना इतराना देखो, उनकी आजिज़ी और इनकिसारी देखो और अपना घमंड देखो। जरा अंदाजा तो करो। फरमाया क्या तूने शादी की? उन्होंने कहा हाँ यार रसूल मैंने शादी की। फिर पूछा कि कवारी से की या किसी बेवा से की, मुतल्लिका से की? तो हुजूर मैंने बेवा से की। फरमाया कि कवारी से करते? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कवारी से करते यानी गैर शादीशुदा से करते, बेवा की बजाय कवारी से करते, ताकि फिर जो आगे के जुमले हैं फरमाया वो तुमसे खेलती, वो तुम उससे खेलते, यानी तुम अपनी जिंदगी का लुत्फ लेते। अस्के रसूलल्लाह मेरे घर में मेरी छोटी बहनें थी, इसलिए मुझे किसी बड़ी उम्र तजुर्बाकार उम्र की औरत की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बेवा से निकाह किया। इसका मतलब यह है कि हुजूर को यह भी इत्तला बज़ाहिर नहीं दी गई कि बेवा से कर रहे हैं या जो है वो कवारी से कर रहे हैं, निकाह कब हो रहा है, निकाह कौन पढ़ा रहा है, ये सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बज़ाहिर जो है वो हुजूर को दावत नहीं दी गई। लेकिन माथे पे शिकन नहीं, हुजूर ने दुआ दी उनको। मदीने में ही रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और उस वक्त का पूरा मदीना मुनव्वरा इतना था जितना आज पूरे इहाते पर मस्जिद नबवी शरीफ है, बस उतना ही पूरा मदीना मुनव्वरा था। लेकिन एक तो ये थी, असहाबे रसूल का ख्याल तो ये था, नंबर 1 कि वो पहली बात तो इतनी भीड़ इकट्ठा करते नहीं थे जैसा कि आज एक रस्म हो गई है। नंबर 2 कि वहाँ हाल ये था कि उनको अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा कि मेरे घर हुजूर निकाह में आए, मेरे घर हुजूर मैयत में आए, मेरे घर हुजूर जनाजा पढ़ाने, इससे ज़्यादा उनको ये था हुजूर को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, हम खुद ही कर लेंगे, हुजूर को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो यह है कि अगर पीर साहब दावत में नहीं आए तो लोग बैत तोड़ देते हैं, जनाजे में नहीं आए तो लोग बैत तोड़ देते हैं, दावत दी दावत कबूल नहीं किया तो लोग पीर के बैत तोड़ देते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ मेरे घर दावत में नहीं है, मेरे घर निकाह में नहीं है। यानी कि लोगों का हाल भी ये हुआ और ये सारे हालात हुए। और वो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को मदू करने से ज्यादा हुजूर की राहत और आराम का ख्याल करते, बल्कि जनाजों में भी मदू नहीं करते। वरना खुदा की कसम जरा तसव्वुर तो करे, हुजूर का किसी जनाजे पर आ जाना कितनी बड़ी सआदत है, लेकिन वो उस सआदत से बढ़कर हुजूर के आराम का ख्याल फरमाते।
एक खातून है जो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू लगाती है, हबशियां हैं, और उनका इंतकाल हो गया। सहाबा किराम ने रातों रात उनकी तदफीन कर दी, हुजूर को इत्तला नहीं दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद दिन के बाद फरमाया वो खातून नजर नहीं आती, ये सियाह की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो खातून नजर नहीं आती, हुजूर उसका तो इंतकाल हो गया, अब मुझे क्यों नहीं इत्तला दी? क्योंकि वो मस्जिद नबवी में झाड़ू लगाती थी, वहां सफाई करती थी, मुझे क्यों इत्तला नहीं दी? तो अर्ज किया रसूल अल्लाह, रात का वक्त था, आपको तकलीफ देना, आपके आराम में खलल डालना गवारा न हुआ। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, मुझे इत्तला दिया करो, बुलाया करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे जनाजों पर आना और लोगों के लिए दुआएं मगफिरत करना उनके लिए नफा बख्श है। फिर मेरे आका ने सलाम फिर वहां तशरीफ ले गए उस खातून की कब्र पर, और वहां असर न उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। हालांकि शवाफी और मालकिया और हनाबिला ने उसको जो है वो फिर ये उसकी वो की के नमाज जनाजा पढ़ी, लेकिन अहनाफ ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो नमाज की जैसी कैफियत थी, लेकिन उनके लिए मगफिरत की दुआ। बार जो भी हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पे फिर तशरीफ ले गए। लेकिन यहाँ तो हाल यह है कि जब तक दुनिया जमाना करेंगे, जब तक दुनिया जमाना करेंगे, सब नाम नमूद का चक्कर है। मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों को मदू करने से ज्यादा उनकी राहतों का ख्याल किया, ये सहाबा की फिक्र है। और लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान भी कि किसी ने मदू नहीं किया तो उसको कभी गलत रंग नहीं दिया, क्योंकि वहां गलत नाम की चीज थी ही नहीं, वहां गलत नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो मैं बात जल्दी से समेटूं तो अर्ज ये कर रहा था कि शौहर ये समझे कि मैं इंसान बीवी करके लाया हूं, और बीवी भी समझे कि मेरा शौहर इंसान। इंसानों में शादी होगी आपकी, इसलिए गलतियां होगी। तो मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह, हम अपने भाई को कितना माफ करें? तो आका ने फरमाया एक दिन में कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा माफ करेंगे। एक दिन में 100 बार तो कोई गलती करता भी नहीं, लेकिन आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त कोई साथी एक दिन में 100 बार गलती करे तो उसको 100 बार माफ करो। साहबा ने पूछा हुजूर इतना माफ करें तो अल्लाह कितना माफ करता है? फरमाया मेरे असहाब, ये 100 बार ये तुम्हारे लिए गिनती है, लेकिन अल्लाह की शान ये है उसके यहां कोई गिनती नहीं है। तुम जब जब गलती करते हो तब तब तुम्हें माफ करता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तवज्जो करना, अल्लाह माफ किसको करेगा? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम अपने भाइयों को माफ करते रहो। जब तक तुम अल्लाह के बंदों को माफ करते रहोगे अल्लाह तुम्हें भी माफ करता रहेगा। सुभान अल्लाह। तो ये कि नहीं तो मैं तो माफ ही नहीं करूंगा, मैं तो माफ ही नहीं करूंगा, ये जहालत है, मैं तो माफ ही नहीं करूं। सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो बीवी का सर फोड़ दिया, मैके से लेट आई तो मार दिया, हंसने की बात नहीं। अजीब जहाल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तमाम पाक अज़वाज, अल्लाह उन सब पर रहमतों की बरसात फरमाए। हुजूर की एक एक ज़ौजा पाक की शान बुलंद है, बल्कि कुरान ने उनके लिए कहा या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कि तुम आम औरतों की तरह नहीं। मतलब मेरे नबी की बीवी बन गई, इसलिए अब दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हुई। तवज्जो फरमाएं, इससे यह भी पता चल रहा है जो नबी की बीवी बन जाए कोई औरत उसके बराबर नहीं हो सकती, तो नबी के बराबर कोई मर्द कैसे हो सकता? बेशक बेशक। सुभान कुरान कह रहा है ए नबी की बीवियों, नबी की बीवियों, ये नहीं फरमाया सिद्दीक अकबर की बेटी, उमर इब्न खत्ताब की बेटी। सिद्दीक की बेटी होने की अलग फजीलत है, फारूक आजम की बेटी होने की अलग फजीलत है, लेकिन याद रखना सिद्दीक अकबर की किसी बेटी के बराबर किसी की बेटी हो सकती थी, उमर इब्न खत्ताब की बेटी के बराबर किसी की बेटी हो सकती थी, बल्कि उससे बेहतर भी हो सकती थी किसी वजह से। मगर कुर्बान कुरान कहता है या निसान नबी, ऐ मेरे नबी की बीवियों, क्योंकि अब तुम बंध गई हो बेमिसाल के दामन से,
तो तुम बेमिसाल के दामन से बंध गई, इसलिए तुम भी बेमिसाल हो गई। वल्लाह ये तो बीबियां बेमिसाल है। अगर नालैन हुजूर के पैरों में आ जाए तो वो नालैन भी नालैनों में बेमिसाल हो जाए, औलाद औलादों में बेमिसाल, असाब में बेमिसाल, अज़वाज औरतों में बेमिसाल, और फिर वो ज़ाते रसूल जिसकी वजह से सबकी बेमिसाली होती जा रही है, वो रसूल भी सब रसूलों में बेमिसाल, वो हुजूर भी सारे इंसानों में बेमिसाल। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाल। उनका